हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नया जो बैच आपको बताए हुए थे कि नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि आपको शाम के समय आपको क्या मिलेगा, हिंदी सॉरी मैथ का मिलेगा। सुबह में जो है 8 बजे का टाइम है, वो आपको क्वेश्चन टॉपिक बाय टॉपिक या हिंदी को हो ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको रोज 8 बजे शाम को मैथ का क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा। मैथ का कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसके बारे में, सिलेबस के बारे में मैंने चर्चा कर चुका हूँ। कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है और क्या क्या करना है। रेगुलर वीडियो आपको मैथ का मिलेगा रात को 8 बजे और सुबह को मिलेगा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वीडियो को हम पहला टॉपिक जो है ये बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का है, जो कि आपको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पहला टॉपिक है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम सारांश पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, वास्तविक संख्या सबसे पहले हम सारांश पढ़ाएंगे, जो कि आपको जब थ्योरम पढ़ लेते हैं, हेडिंग पढ़ लेते हैं, तब आपको इसके बाद आपको क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपको नोट्स बोल दीजिए, चाहे इसको आप वन शॉट यानी कि सारांश बोल दीजिए। ठीक है, जो पहले आपको थ्योरम पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है? रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोला जाता है। ठीक है, वे संख्याएं जिनका वास्तविक मान हो, जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, वास्तविक संख्या कहलाती है। या परिमेय या अपरिमेय संख्या का संग्रह वास्तविक संख्या ही कहलाते हैं। वास्तविक संख्या के ग्रह को आर से सूचित किया जाता है, जिसको रियल नंबर, अगर आर लिखा हुआ है, आर एन यानी कि आर से दर्शाता है, इसको बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आर है, क्या है? आर है, तो आर से क्या हो जाएगा? रियल नंबर। क्या हो जाएगा? आर से रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? रियल नंबर। जैसे कि √2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, -7 -3/7 0 डैश, ये सभी हमारा रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कहलाता है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या का, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल। इसको दर्शाते कौन चीज से है? तो एन से दर्शाया जाता है। जो संख्या एक से शुरू होकर गिनती की ओर बढ़ती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या का संग्रह एन से सूचित किया जाता है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या को आपको दर्शाना है तो हमें एन से दर्शाएंगे यानी कि नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो कुछ कुछ वर्ड जो होता है ना, आपको इंग्लिश में याद करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी नहीं देकर कभी कभी इंग्लिश में रहेगा, तो आपको नेन से नेचुरल होता है, आर से रियल होता है, आपको याद होगा। ठीक है, अब ये प्राकृतिक संख्या एक से लेकर डैश तक यानी कि 1 से लेकर 0 9 तक ऐसे बढ़ते हुए चला जाता है, वो हमारा कहलाता है प्राकृतिक संख्या कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल, और इसको डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। तो देखिए, जीरो तथा प्राकृतिक संख्या के सम्मिलित रूप को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब जीरो से शुरू हो और डैश आगे तक बढ़ते हुए चला जाए, ये पूर्ण संख्या कहलाता है। इसको संख्या को डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, यानी कि डब्ल्यू का मतलब होता है होल, यानी कि होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या, जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, अब आता है सम संख्या, जिसको इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन नंबर। जो 2 से विभाजित संख्या हो, सम संख्या कहलाते हैं। मतलब सीधे याद कर लीजिए, जो संख्या 2 से भाग लग जाए, जो संख्या 2 से भाग लग जाए वह सम संख्या कहलाता है। सम संख्या का संग्रह ई से सूचित किया जाता है। ई का मतलब होता है इवन नंबर। याद रखना है, इवन का मतलब होता है सम संख्या। क्या होता है? इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। जैसे कि 2 4 6, अब एक अंक छोड़ छोड़ के चला जाइए। अब 2 लीजिए, 3 छोड़ दीजिए, 4 5 छोड़ 6 7 छोड़ दीजिए, 8 9 छोड़ दीजिए, 10 11 12 13 छोड़ दिए, 14 15 छोड़िए, 16, मतलब एक अंक छोड़ छोड़ के जब आगे बढ़िएगा तो ये हमारा संख्या कहलाएगा कौन संख्या? इवन नंबर, यानी कि सम संख्या कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अगला है विषम संख्या, जिसको हम बोलते हैं ओडेड नंबर। क्या बोलते हैं? ओडेड नंबर। अब सेम इसका अपोजिट है ओडेड नंबर, जो 2 से भाग न लगे। क्या हो? जो 2 से भाग न लगे। तो 2 से भाग न लेते 1 लेंगे, 2 छोड़ेंगे, 3 लेंगे, 4 छोड़ेंगे, 5 लेंगे, 6 छोड़ेंगे, 7 लेंगे, 8 छोड़ेंगे, 9 लेंगे, 10 छोड़ेंगे, 11 लेंगे। ठीक है, यानी कि एक छोड़ छोड़ कर लेंगे, यानी कि 2 से विभाजित नहीं होने वाली प्राकृतिक संख्या यानी कि विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्याओं को ओ से सूचित किया जाता है। ओ का मतलब होता है ओडेड नंबर। ओडेड नंबर से सूचित किया जाता है। अब यहाँ से ले लिया 1 3 5 7 9 11 13, उसके बाद हो जाएगा 13 के बाद 15, 15 के बाद क्या हो जाएगा 18, ऐसे सॉरी 15 के बाद 17, ऐसे क्वेश्चन आपका बढ़ते चला जाएगा। तो ये सभी हमारा क्या कहलाएगा? विषम संख्या, जो 2 से भाग नहीं लगे। ठीक है, अब आता है भाज्य और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है और भाज्य संख्या क्या है? तो देख लीजिए, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी संख्या से विभाज्य न हो, अभाज्य संख्या कही जाती है। जैसे 2 3 5 7 9, ये क्या है? क्या है ये अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या का मतलब ये है कि उसमें कोई भी अंक से भाग ना लगे, न वो 2 से भाग लगेगा, न 3 से भाग लगेगा, न 4 से 5 से, कोई भी अंक से एक और खुद के अलावा किसी से भाग नहीं लगे, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। देख लीजिए यहाँ पे 2, 1 और 2 के अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा,
3 1 और 3 के अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा, 5 1 और 5 के अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा। तो 1 और खुद के अलावा किसी से अगर भाग नहीं लगे तो वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक, अब आता है यौगिक संख्या। क्या है यौगिक संख्या? यानी कि कंपोजिट नंबर, वे प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे प्राकृतिक संख्या से विभाज्य हो, यौगिक रूप कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे है एक, या एक अपने को छोड़कर किसी अन्य से भाग ना लगे, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। और यहाँ पे है एक, या एक को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भी भाग लग जाए। जैसे कि देख लीजिए 4 है, अब यहाँ पे 4 है तो 4 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा। 6 है तो 1 से भी लगेगा, 2 तिहाई 6 लगेगा, 3 दूना 6 लगेगा, 6 एकम 6 लगेगा। तो ये संख्या हमारा क्या कहलाता है, योग संख्या, जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। अगला हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की है स्वअभाज्य संख्या। स्वअभाज्य संख्या क्या है? तो देख लीजिए, स्वअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। क्या होता है? को प्राइम नंबर को स्वअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि दो प्राकृतिक संख्या है, स्वअभाज्य संख्या कहलाती है। उनका लॉ क्या है, जिसको एच से बोलते हैं, एक के बराबर हो, जैसे 4 9 9 16 2 16। अब ध्यान से इसको समझिएगा, दो प्राकृतिक संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अब प्राकृतिक संख्या देखिए, 9 प्राकृतिक संख्या, 16 भी प्राकृतिक संख्या है, 4 भी प्राकृतिक संख्या है और 9 भी प्राकृतिक संख्या है। अब इनका लॉसा क्या है? इनका लॉसा यानी कि HCF 1 के बराबर है। अब 1 के बराबर कैसे होगा? आप कैसे समझिए 1 के बराबर है? तो देखिए 4 के इसमें अगर डिवाइड कीजिएगा तो 4 दूना 8 1 आएगा। उसी तरह इसका जो कंसेप्टेड होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। वही हमारा क्या कहलाता है, स्वअभाज्य संख्या कहलाता है। अब आता है पूर्णांक, जिसको हम बोलते हैं इंटरगेरस बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या के संग्रह में 0 तथा ऋण पूर्णांकों में -1 -2 -3 -4 इस तरह का जो संख्या आ जाए तो शामिल करने से प्राप्त संख्या को पूर्णांक कहलाते हैं। इनका पूर्णांक 1 से Z तक सूचित किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। तो पूर्णांक जो होते हैं वो 3 तरह का पूर्णांक होता है। कौन कौन होता है उस भी चर्चा करते हैं। पूर्णांक 3 तरह का होता है। पहला जो होता है घनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब घनात्मक पूर्णांक में क्या होगा, याद रखिएगा कि घनात्मक हमेशा प्लस में होगा, ऋणात्मक हमेशा माइनस में होगा। कोई चीज की अगर बात करेंगे तो ऋणात्मक माइनस में आता है और घनात्मक प्लस वाला आता है। जैसे कि ऋणात्मक यानी कि पॉजिटिव इंटेंट कहेगा तो यहाँ पे सब प्लस में जा रहा है, 1 से लेकर डैश तक आगे तक ले बढ़ते चले जाइए। शून्य का तो भाई शून्य ही रह जाएगा, और ऋणात्मक पूछेगा तो माइनस तक ले, जो सेम रहेगा सिर्फ माइनस लगते हुए आगे मुझे बढ़ते हुए चला जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा कि संख्या कितने प्रकार की होती है, 3 तरह का होता है। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, घनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। याद रहेगा। चलिए अगला है परिमेय संख्या, जिसको रेशियो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ये होता क्या है? तो देखिए, वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, जैसे कि P/Q इस तरह का हो के रूप में हो, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P तथा Q पूर्णांक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों पूर्णांक है, और Q बराबर नहीं है 0 तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जो Q जो होगा ना वो 0 के बराबर नहीं होगा तो मान लीजिएगा कि वो क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन Q और 0 के बराबर हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या को इसको Q से सूचित किया जाता है। किससे? Q से सूचित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 3/4 2 ये सब बटा में, यानी कि P/Q के रूप में, यानी कि ये परिमेय संख्या है। अगला या उसके क्षमता और दूसरा कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रशांत शांत यानी कि टर्मिनेटिंग अशांत नॉन टर्मिनेटिंग हो, उसे भी परिमेय संख्या कहते हैं। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगला है, अब आता है भिन्न। क्या होता है भिन्न? का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन। क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? यानी कि वह संख्या जो P/Q के रूप में, P/Q के रूप में वो भिन्न कहलाता है। जहां P और Q पूर्णांक और P बराबर 0 1 हो तो उसे भिन्न कहते हैं। जैसे इतना 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 सब दिया गया है। ठीक है, ये सभी क्या कहलाएगा? भिन्न। सीधे याद कर लीजिएगा कि P/Q के रूप में होगा वो भिन्न कहलाएगा। जैसे कि 2/4, ठीक है, 6/8, ये सभी क्या है? ये सभी हमारा भिन्न है। क्या है? भिन्न है। चलिए अगला है कि समतुल्य परिमेय संख्या, जिसको इन्वेरिएंटल रेशनल नंबर कहते हैं। यदि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में किसी शून्योत्तर यानी कि नॉन जीरो संख्या से गुना या भाग किया जाए तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से समतुल्य कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 2/3। अब ध्यान समझिएगा, किसी संख्या शून्योत्तर नॉन जीरो यानी कि जीरो तो है नहीं, नॉन जीरो है, शून्य से गुना या भाग किया जाए। जैसे कि इसमें गुना कर दिया कितना से? गुना कर दिया 2 से, इसमें भी गुना कर दिया 2 से, ये हो गया 2 दूना 4 और ये हो गया 2 2 तिहाई 6 हो गया। क्या हो गया? 6। तो इस तरह से प्राप्त जो दी गई संख्या होता है वो समतुल्य कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है, ये भी क्या है? समतुल्य। एक बार 2 है तो 2 से गुना किया, एक बार नीचे 3 है तो एक बार 3 से गुना किया, तो इस तरह का समतुल्य भिन्न आ गया। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या क्या कहता है? तो देखिए, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है?
तो उस संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या को? उस संख्या को। उस संख्या मतलब क्या? p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारा कहलाता है अपरिमेय संख्या। जैसे जहां p और q पूर्णांक है, p q बराबर नहीं है 0 के, अपरिमेय संख्या संग्रह आर क्यू से सूचित किया जाता है। जैसे √2, √3, √5, 1/√2 ये सभी जो है अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। या वे संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का हो। कैसा हो? अशांत हो, जो कि कट भी नहीं करे। क्या हो? कटे ही नहीं, लगातार एकदम दशमलव पर जाते रहे, वो भी हमारा क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या जो शांत हो जाए वो परिमेय संख्या, और जो शांत ना हो, अशांत आवृत्ति का हो, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। याद रहेगा मेरे बच्चों? चलिए अब कुछ वास्तविक संख्या यहाँ पे, इसको भी समझते चलिएगा। पहला यहाँ पे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के जगह परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। वास्तविक संख्या के दो भेद होते हैं, दो प्रकार में बांटा गया है। एक है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। अगला जब पढ़िएगा तो इसमें परिमेय संख्या को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। कौन सा? एक भिन्न और एक पूर्णांक। अब क्या है? पूर्णांक को तीन भाग में बांटा गया। इसके पहले बताया है ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ये सभी पहले आपको हम इसके पहले भी बता चुके हैं पहले ही, ठीक है। अब यहाँ पे धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या आता है, इसको दो भाग में बांट दिया गया है। कौन सा? सम संख्या और विषम संख्या। अब बताइए सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या जो दो से भाग लग जाता है और विषम संख्या जो दो से भाग नहीं लगता, वो क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है, ठीक है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर, यदि किसी संख्या को p बटा q में, यानी कि q बराबर 2 का पावर m गुने 5 का पावर n हो, जहां m n पूर्ण संख्या, तो यह परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा, ठीक है। चलिए कुछ नोट्स यहाँ पे, इसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, और नहीं हो तो आप कॉपी में इसको नोट्स करते हुए चलिएगा, क्योंकि आज का पहला दिन है, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत वास्तविक परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। याद कर लीजिए कि दो परिमेय संख्या के बीच, दो अगर परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या के बीच जो है अनगिनत वास्तविक संख्या होगा, परिमेय या अपरिमेय संख्या होती है। दो अपरिमेय संख्या के बीच अनगिनत वास्तविक संख्या होगा, परिमेय या अपरिमेय संख्या होती है। दो वास्तविक संख्या के बीच अनगिनत वास्तविक होगा, परिमेय और अपरिमेय होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या की संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसको पता चल गया ना जी, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। अगला देखिए क्या कहता है कि परिमेय यानी कि लेमेना। क्या है? लेमेना क्या कहता है? सॉरी, लेमा। ये कहता है यानी कि प्रमेयिका। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है जो कि किसी प्रयोग के अन्य कथनों को सिद्ध किया जा सकता है। अब यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब आता है, जो कि अब क्वेश्चन जब आप बनाइएगा, क्वेश्चन में आपको कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब यहाँ से आपको ये चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला आता है न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या? यूक्लिड डिविजनल लेमा। क्या कहता है? माना कि ए बी एक घनात्मक पूर्णांक है, तो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक जिसका ऋणात्मक पूर्णांक पी क्यू और आर विद्यमान है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां इतना बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि क्यू बड़ा नहीं है आर से और आर बड़ा नहीं है बी से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय विभाजन के नियम पर आधारित है, जैसे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इसको तो आपको याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो आपको 8 में भी पढ़ना है, 7 में, 9, 10 सभी में पढ़ना है, लेकिन आपको इसको याद रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अब यहाँ पे ए भाज्य हो जाएगा, भाजक बी हो जाएगा, भागफल क्यू हो जाएगा और शेषफल यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। आर से यहाँ पे दर्शाया गया है। आर का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं, और हिंदी में उसको शेषफल बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक है ये रहा। अब आता है एल्गोरिथम। क्या आता है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो होता है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। क्या है? सुपरिभाषित चरणों का एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिथम का प्रयोग दो घनात्मक पूर्णांक यानी कि HCF, जिसको लसक ज्ञात करने के लिए होता है। क्या होता है? लसक ज्ञात करने के लिए होता है। माना ए भी दो घनात्मक पूर्णांक है, जहाँ की ए बड़ा है बी से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ से अगला टॉपिक है चरण दर चरण। इसको समझ लीजिएगा, क्वेश्चन बनाने में आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ये चरण समझना बहुत जरूरी है। चरण ए क्या कहता है? ए बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। इसलिए हम दो पूर्ण संख्या Q और R प्राप्त कर सकते हैं। ए बराबर, अब इसको याद कर लीजिएगा, ए बराबर पी क्यू प्लस आर, जहां ओ जो है आर से बड़ा है और आर जो है बी से बड़ा है। चरण 2 आर बराबर 0 हो, ए बी का HCF बी होगा। यदि आर बराबर 0 नहीं है तो बी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करें।
करेंगे। तीसरा चरण है, इस प्रक्रिया के तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल 0 प्राप्त न हो जाए। जब तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे तब तक शेषफल मेरा 0 ना आ जाए। अंत में प्राप्त भाजक अभिष्ट जो बाद में जो बच जाएगा वो हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाएगा। अब आता है दो संख्या HCF और एलसीएम से संबंधित सूत्र। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आ गया ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसको आपको याद ही करना है, कॉपी में आप डायरी में आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा बनाइएगा तो आपको इसमें बेनिफिट होगा। ठीक है, अब दो संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए दिया जाएगा तो क्या होगा, लॉसा गुने मौसा। अगर HCF हमको निकालना है, सब कुछ का मान दिया हुआ है और हमें HCF निकालना है तो दो संख्याओं का गुणनफल बटा में LCM निकाल दीजिएगा। अगर हमें सिर्फ LCM निकालना है, दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, आप कहें कि LCM निकाले तो LCM जैसे निकालने के लिए कहेगा तो हमें ये तीसरा नंबर वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। ठीक है, कौन सा नंबर? तीसरा नंबर फॉर्मूला यूज कर लेना है, आसानी से आपका बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आता है अंकगणित आधारित सूत्र फाउंडेशन। क्या है? फाउंडेशन थेरमोस ऑफ द अरिथमेटिक्स। प्रत्येक अभाज्य संख्या को भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य संख्या के आने वाले क्रमों के बिना अद्वितीय होता है। अर्थात क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणानखंडित किया जा सकती है। एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से गुणनखंडित किया जा सकता है यदि अभाज्य संख्या का क्रम विचार न किया जाए। प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अब यहाँ पे आता है बच्चों डेसिमल। क्या? डेसिमल एक्सपेंशन रेशियो। अब किसी का डेसिमल जो क्वेश्चन में अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, उसके लिए थोड़ा सा भी यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा। पहला चरण P/Q के रूप में हो। क्या हो? प्रमेय संख्या जो हो P/Q के रूप में एक प्रमेय संख्या है। क्या है? P/Q एक प्रमेय संख्या है जहाँ Q बराबर यहाँ पे लिया हुआ है 2m का पावर n 2 का पावर m और 5 का पावर n है। क्या है? n है के रूप में, जहाँ m n पूर्ण संख्या है और P तथा Q अभाज्य संख्या है। तब प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप हमेशा याद कीजिएगा। क्या कह रहा है? Q बराबर 2 के पावर m और 5 का पावर n के रूप में हो, जहां m n पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या हो। तो P तथा Q जो होगा अभाज्य संख्या होगा, तो प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 1/10 फिर 3/25। अब इसको जब तोड़ेंगे तो इसका दशमलव प्रसार किस तरह का आएगा? शांत आएगा। चलिए अगली क्वेश्चन ये रहा। अब इसका दूसरा जो चरण पद दिया हुआ है जिससे कि P/Q एक परिमेय संख्या है, P बराबर नहीं है। पहले तो कहा था कि Q जो है बराबर है 2 के पावर m गुने